व्हाट्स अप एंग्री बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, और जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा था बिल्कुल डिटेल में इन टेक्निकल्स की निफ्टी को बेसिकली कहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर वो सपोर्ट लेवल्स ब्रेक कर जाते हैं या वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं ले पाता है किसी वजह से, तो क्या एक्चुअली लेवल्स आ सकते हैं। तो ये वाला बेसिकली मैंने लास्ट टाइम भी शेयर करा था, और मैंने बताया था कि 14,220 से लेकर के 14,250 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर निफ्टी। ठीक है, कल बेसिकली क्या हो रहा था, कल हमारी मार्केट बंद थी और लोगों का मैक्सिमम लोगों का फोकस था कि सिंगापुर निफ्टी एक्चुअली कहाँ मूव कर रही है। वहां पे लोगों ने नीचे के लेवल्स देखे और मार्केट खुलते साथ ही काफी सारे लोगों ने उसने शॉर्ट करना शुरू करा। बट हमारा व्यू क्लियर था, जब तक 14,220 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती, हम वहां से नीचे तक बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करेंगे। और तब तक कोशिश करेंगे कि जब तक वो एक एटलीस्ट उसके ऊपर उसके नीचे बेसिकली अगर वो क्लोजिंग नहीं दे देती, ठीक है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देती तो यस 13,600 और लेवल्स के एक बार लेवल्स ओपन हो जाते। बट वहां पे क्लोजिंग नहीं मिली और सडनली एक बहुत अच्छी बाइंग आई निफ्टी में। इसके अलावा मैंने मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल लाइव में अगर व्यूज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको ऊपर पिक्चर भी इसमें दिख रही होगी। टेलीग्राम पे मैंने मॉर्निंग में खुलते साथ ही मैंने एक बैंक निफ्टी की एक मैंने कॉल दी थी 31,000 की, जहां मुझे लग रहा था कि वो लेवल अगर सस्टेन करता है तो एक अच्छी बड़ी मूव मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने उन्हीं लेवल्स पे जाकर के एक सपोर्ट लिया। ठीक है, मैंने बेसिकली वो वीकली चार्ट के ऊपर बनाया था। अगर मैं वीकली पे खोलता हूँ, सो बैंक निफ्टी ने बेसिकली उसी लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया, और वहां से एक एक बड़ी कैंडल की मूव मिली। तो जस्ट जिस लेवल पे मैंने शेयर करा था वहां से अराउंड 800 पॉइंट का मूव मिल गया ऑलरेडी बैंक निफ्टी में। ऊपर के लेवल्स कहाँ तक ओपन हो जाते हैं जाकर के, तो मेरा एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो है कि अगर ये नीचे का जो सपोर्ट जोन है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली कर लेता हूँ। ये जो नीचे का एक सपोर्ट जोन है दिस अराउंड 30,300। अगर 30,300 का लेवल अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है एटलीस्ट ऑन वीकली बेसिस, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से नहीं गिरनी चाहिए। अगर उस लेवल पर ये सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, तो आई फील कि ऊपर की तरफ अराउंड विद टाइम, यस एकदम इमीडिएटली नहीं, बट विद टाइम 34,000 और लेवल्स भी आराम से दिखा सकता है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है, बिकॉज जब मैंने वहां पे एक्चुअली शेयर करा हम तब 31,000 पे थे। अगर मैं नीचे की तरफ अपना रिस्क देखता हूँ तो माई रिस्क वुड बी अराउंड 700 पॉइंट, 700 पॉइंट का रिस्क लेकर के ऑलरेडी 1:1 का रेशियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे 800 पॉइंट की ऑलरेडी एक मूव मिल चुकी है। हमने जो एक्चुअली क्लोजिंग दी है दिस 31,782, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के ऊपर हम क्लोजिंग दे चुके हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अभी इट सीम्स गुड। लेट्स सी आगे किस तरीके से मूव करता है। हमें सपोर्ट लेवल्स और एक्चुअली नंबर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, निफ्टी का मैंने जो लेवल बताया था 14,220 से लेकर के 14,250 इज अ वेरी गुड लेवल। उसके ऊपर उसके इवन उसके आसपास आने के बाद भी बार बार वहां पर बाइंग आ रही है। सो लेट्स सी वो किस तरीके से काम करता है। एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म के लिए जो मेरा एक रेजिस्टेंस रहेगा दिस वुड बी अराउंड 14,520 से लेकर के 550। ठीक है, एक बार अगर वो लेवल क्लोजिंग दे देता है तो आई थिंक हम ऊपर की तरफ एटलीस्ट 14,800 की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज माय पर्सनल व्यू, लेट्स सी किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट मैंने दावत दिया था। ठीक है, दावत का जो मैंने एक लेवल बताया था कि अगर 62 के आसपास मिल जाता है तो वहां पर तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा बाय बनता है। इवन वो वहां पे 62 के आसपास आया भी था और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी उसने। अभी ये एक्चुअली 71 75 पे क्लोज रखा है। अभी भी हमारे जो इसके लेवल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, मार्केट में इतनी उथल पुथल हुई, बहुत ज्यादा पैनिक फॉल भी आया निफ्टी में, इवन बैंक निफ्टी में भी। बट ये जो हमारे स्टॉक्स थे ये अपने एक लेवल के ऊपर सस्टेन करते रहे, और वहीं पर ही ऊपर की तरफ जो हमारा क्लियर विजन था ऊपर जाने वाला वो वहां तक चल रहा है। ठीक है, दावत वुड बी अगेन अ वेरी गुड पिक इन केस किसी से मिस हो गया, किसी को लगता है कि मुझे मेरे से मिस हो गया है रैली और मुझे वहां पर लेना चाहिए, तो ही शुड एक्चुअली वेट फॉर अगेन 62 और लेवल 62 के आसपास मिलता है तो वहां पे मुझे लगता है कि अभी भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलायंस। रिलायंस बहुत टाइम से आप देखो कि गिर रहा था। ठीक है, एक लेवल आने के बाद बार बार रिलायंस वहां पे गिरता जा रहा था, बट आज अभी फिलहाल के लिए मैं ये सब हटा देता हूं, हमें इन सब की जरूरत नहीं है। ओके,
सो फिलहाल के लिए अगर आप रिलायंस में देखते हो तो ये वीकली बेसिस पे एक डोजी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी अगर ये डोजी कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज हमारा जो एक्चुअली वीक खत्म होगा वो कल जा करके खत्म होगा। अगर ये वीकली बेसिस पे डोजी बना देता है तो देर आर एक्सपेक्टेड चांसेस कि ये जो यहाँ से फॉल कर रहा था और वो वहां पे ऊपर की तरफ रिवर्सल दे सकता है। बट लेट्स सी, हमें कंप्लीशन का वेट करेंगे। बट अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म लेवल्स पर आता हूँ, या कह सकते हैं कि जिसको इंट्राडे या छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर किसी को ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में मेरे को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा था। अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्लोजली वॉच करोगे तो एक लेवल से फॉल आने के बाद रिलायंस में फाइनली एक रेंज में जाने के बाद इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, प्लस ये वापसी आया। तो आप देखोगे क्लोजली कि बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास आकर के सस्टेन कर रहा है। तो लेट्स सी कहाँ कैसे मूव करता है। बट जो इसकी एक्चुअल स्ट्रॉन्ग, जो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो बड़ी वाली मूव लगती है कि आ सकती है, उसके लिए आई थिंक आपको वेट करना चाहिए अराउंड 1920। एक बारी शॉर्ट टर्म में अगर ये क्रॉस कर जाता है तो, बिकॉज यहाँ पर एक गैप लेवल है, ठीक है। सो 1920 से लेकर के 1925 इज अ स्मॉल गैप जोन। हो सकता है कि वहां पर एक बार जाने के बाद रेजिस्ट करे, देयर आर चांसेस रेजिस्टेंस के। अगर ये रेजिस्ट नहीं करता और ये 1925 एक बार अगर ये वहां से ऊपर निकल जाता है और सस्टेन करता है, तो आई फील ये 1960 1980 भी बहुत आराम से दिखा देगा, ठीक है। और नीचे की तरफ जो अभी इसका एक्चुअली एक सपोर्ट बन चुका है, दिस इज अराउंड 1886। तो कंजर्वेटिव साइड 1885 का लेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें लेवल्स पे जो ध्यान रखना चाहिए, दिस इज 1925। 1925 अगर क्रॉस कर जाता है तो 1960 1980 वुड बी दी अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग जोन। और नीचे की तरफ जो इसने बेस बना रखा है 1885 पे इसने बेस बना चुका है। सो लेट्स सी किस तरीके से मूव करता है। बड़े टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि आप कमोडिटी के ऊपर कुछ भी शेयर नहीं करते हो, तो आज मैंने सोचा कि क्रूड के ऊपर भी क्यों ना मैं निकाल दूं। सो क्रूड बेसिकली 30 मिनट्स का बहुत शॉर्ट टर्म सिनेरियो में बता रहा हूँ। 30 मिनट्स में क्रूड तो वैसे तो ऊपर की तरफ ही जा रहा था, बट यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फाइनली क्रूड ने अपना एक सपोर्ट जोन तोड़ा, ठीक है। अभी फिलहाल ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आई फील कुछ टाइम के लिए अराउंड 4657 से लेकर के 4660 के आसपास हो सकता है कि एक बार ये रेजिस्ट करे, ठीक है। देयर आर चांसेस अगर ये रेजिस्ट नहीं करता तो यहां से एक बड़ी मूव मिल सकती है अराउंड 47 तक। शॉर्ट टर्म सिनेरियो बता रहा हूं मैं पूरा। किसी वजह से ये रेजिस्ट करता है और वो लेवल, अगर ये रेजिस्टेंस जोन अगर वो ब्रेक नहीं कर पाता है, तो आई फील ये वापसी नीचे की तरफ अपनी फिर ये मूव दिखा देगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डेली चार्ट पे, आर्ली पे देख लेते हैं कि क्या मूव लग रहा है। आर्ली पे भी अगेन सेम सिनेरियो बन रहा है। लेट्स सी अगर ये रेजिस्ट कर जाता है तो मुझे लगता है कि ये वापसी नीचे की तरफ एक मूव दिखा देगा। अगर नहीं करता रेजिस्ट और ब्रेक करता है, उसके ऊपर जाकर के सस्टेन करता है, तो आराम से ये 4710 4700 भी दिखा देगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और इन केस यू हैव सम क्वेरीज, आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेरीज का जवाब दे दूं। और वीकेंड पे मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपने इस वीडियो के कमेंट में जो भी आपने स्टॉक्स के नाम लिखे हुए होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनको कंसोलिडेट करके एक बड़ी वीडियो बना लूं, सो दैट किसी के कोई भी व्यूज होते हैं वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। बिकॉज अभी तो जो भी मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ, जो चीजें मेरे रडार पे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन चीजों को शेयर करूँ, और सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए, एक टेक्निकल ब्रीफिंग भी हो जाए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेरे को फंडामेंटल का उसके आइडिया होगा, तो मैं एक फंडामेंटल भी व्यू दे दूंगा कि वो स्टॉक किस तरीके से क्या मूव कर सकता है, ठीक है। और सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए प्लीज ये वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, बिकॉज जब आप लाइक करते हो तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है उसको लगता है कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और वो उस तरीके से उसको ऑटोमेटिकली प्रमोट करता है और बाकी लोगों के ऊपर पहुंचाता है। तो उससे थोड़ा सा ग्रो करने में और ईजी हो जाएगा। तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।